Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kindle Sonchetra, your science guide. This is the chapter number 10 which we have already started and this is the part 3. So here we are starting with the activity 10.4. Take a deep breath. अभी क्या करना है आपको? Deep breath लेना है. मेज़र द साइज ऑफ द चेस्ट विद मेजरिंग टेप. आपको क्या करना है? मेजरिंग टेप से आपको चेस्ट का साइज मेज़र करना है. एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2. आपको रिकॉर्ड करना है 10.2 में. ठीक है, यहाँ पे. फिर measure the size of the chest again when expanded and indicate which classmate shows the maximum expansion of the chest. फिर आपको क्या करना है? सभी आप क्लासमेट्स हो गए तो आप सभी को क्या करना है? एक साथ तो आपने ये मेजरमेंट किया है. फिर लास्ट में आपको क्या करना है? देखना है कि सबसे ज़्यादा चेस्ट किसकी ऐसे बढ़ गई है. वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय अ सिंपल मॉडल. तो ये हम सिंपल मॉडल से कर सकते हैं. जैसे कि हम क्या करेंगे? गुब्बारा है तो गुब्बारा अगर हम फुलाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसकी साइज़ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. राइट, तो ऐसे बढ़ जाएगी. फिर क्या होगा कि उसमें से अगर हम एयर अगर रिमूव हो गई तो क्या हो गए कि साइज़ कम हो जाएगी. जैसे हमारी चेस्ट कैविटी में होता है वैसे ही गुब्बारे में होता है. नाउ हियर एक्टिविटी 10.5. टेक अ वाइड प्लास्टिक बॉटल. क्या करना है आपको? बड़ी वाली मतलब प्लास्टिक बॉटल लेनी है. रिमूव द बॉटम आपको रिमूव कर दो. गेट वाई शेप्ड ग्लास ले लो और प्लास्टिक ट्यूब. मेक अ होल इन द लीड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट. तो ट्यूब पास हो सके उतना आपको लीड लेना है. होल कर दो. टेक द फॉक्ड एंड द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेटेड बलून्स रख दो दोनों साइड. इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू बॉटल्स एज शोन इन फिगर 10.7. 10.7 के जैसे आपको क्या करना है? रखना है ऐसे. मॉडल दिया हुआ है. ये मैंने कहा ना गुब्बारा बढ़ जाता है कम हो जाता है उसके ही है पूरा ये. सो क्या करना है आपको? नाउ कैप द बॉटल्स. आपको क्या करना है? बॉटल को ढक दो. सील इट टू मेक इट एयर टाइट हो जाए इतना. ठीक है. टू द ओपन बेस तो ओपन कर दिया क्योंकि हमने क्या किया था? सबसे पहले ही वहाँ से रिमूव कर दिया था बेस. राइट. सो टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई अ थीन रबर यहाँ वहाँ पे रख दो. और प्लास्टिक सीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड. कोई भी रख दो चीज़ नीचे. टू अंडरस्टैंड द एक्सपांसन. अगर हमें एक्सपांसन समझना है लंग्स का. पुल द रबर सीट फ्रॉम द बेस डाउन एंड वॉच द बलून्स को देखो. जैसे ही हम रबर सीट ऐसे खींचेंगे फिर बलून को देखो क्या होगा. नेक्स्ट द पुश रबर और प्लास्टिक सीट अप एंड ऑब्जर्व द बलून्स. डिड यू सी एनी चेंजेस इन द बलून्स. तो आपने क्या कोई बलून्स में चेंजेस देखा? व्हाट डू द बलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट. बलून्स क्या दिखाते हैं इसमें? व्हाट डज द रबर सीट रिप्रेजेंट. रबर सीट हमें क्या दिखाती है? तो रबर सीट क्या है? सपोज कि ये नीचे वाला पार्ट है और ये बलून्स है वो चेस्ट कैविटी है हमारी. लंग्स है. क्या है? लंग्स है दो. और नीचे वाला यहाँ पे मैंने दिखाया था ना, देखो ये डायफ्राम. तो ये क्या होगा? डायफ्राम का वर्क करेंगे. ठीक है. सो नाउ यू शुड एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. तो हमें ये पता ही चल गया मैकेनिज्म ब्रीदिंग कैसे होती है उसकी. नाउ व्हाट डू वी ब्रीथ आउट मतलब कि ब्रीदिंग कंप्लीट हो जाने के बाद तो एयर में क्या हम रिमूव करते हैं? सो टेक अ सिलेंडर ले लो. क्लीन द टेस्ट ट्यूब ले लो. और अ ग्लास और अ प्लास्टिक बॉटल. राइट. मेक अ होल इन इट्स लीड में क्या करो? होल कर दो. पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर डालो इन द टेस्ट ट्यूब में. इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ डालो through the hole in the lead in such a way that it dips in the lime water.
नाउ ब्लो जेंटली, आपको जेंटली मतलब कि धीरे धीरे अच्छी तरह से, द स्ट्रो अ फ्यू टाइम्स, थोड़ी देर के लिए उसमें डालो। इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर, क्या लाइम वाटर में कोई भी चेंज होता है? कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ यू लर्न इन चैप्टर 6, तो हम क्या कह सकते हैं चैप्टर 6 में हमने पढ़ा वैसे। यू आर अवेयर, आप अवेयर हो दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज मिक्सचर ऑफ गैसेज, तो हम जब भी इनहेल करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं तो उसमें सिंपल एक सिंगल एयर नहीं होती है, मिक्सचर होता है गैसेस का। व्हाट डू वी एक्सहेल, तो हम एक्सहेल क्या करते हैं? डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ गैसेस अलोंग विथ इट, मतलब कि अभी तो हमारे पास क्वेश्चंस हो गए क्योंकि हम एक्सहेल करते हैं तो हमें तो यही पढ़ाया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम रिमूव करते हैं, तो हमें तो ये भी हुआ ना क्वेश्चन कि हम जब खाते हैं तो उसमें भी गैसेस का मिक्सचर होता है, तो हम रिमूव क्यों सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड ही करते हैं या फिर कोई और करते हैं, राइट? सो यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ़ यू एक्सहेल ऑन अ मिरर, अब अगर हम एक्सहेल करें मिरर के सामने, अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर्स ऑन इट्स सरफेस, तो क्या हम देखेंगे कि उसके सरफेस के ऊपर है पूरा का पूरा हमें मॉइस्चर दिखता है, राइट? फ्रॉम वेयर डू दिस ड्रॉपलेट्स कम, तो ड्रॉपलेट्स वो कहाँ से आए? So now Bujo wants to know how much air a person can hold in the lungs, तो कितनी एयर हम लंग्स में होल्ड कर सकते हैं, वो बुजो को एक क्वेश्चन है, राइट? यहाँ पे है मॉडल टू शो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का, ठीक है? तो यहाँ पे स्ट्रो लाइम वाटर का किया है, तो यहाँ पे है पूरा लाइम वाटर कैसे हो गया नीचे वाला। नाउ ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, हमने तो हमारे में पढ़ लिया कि ब्रीदिंग कैसे होता है, इनहेल एक्सहेल, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही हम रिमूव करते हैं, कोई और नहीं करते हैं। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउज, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नैक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन द चेस्ट कैविटीज लाइक द ह्यूमन बींग्स, हम में जैसे चेस्ट कैविटी होती है वैसे ही डिफरेंट एनिमल्स में भी चेस्ट कैविटी होती है। हाउ डू अदर एनिमल्स ब्रीथ, तो अदर ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स है वो कैसे ब्रीदिंग करते हैं? डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ह्यूमन बींग्स, लेट अस फाइंड आउट, तो हम पढ़ते हैं। नाउ कॉकरोच में कैसे होता है? सो अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी, तो ओपनिंग साइड से होती है उसकी। अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग, अलग अलग तरह के जो भी होते हैं साइड्स बॉडी होती है उसमें भी सिमिलर ओपनिंग होती है। नाउ हियर Bujo wants to know if cockroaches, snail, fish, earthworms, ants and mosquitoes also have lungs, क्या उसमें भी लंग्स होते हैं? दिस ओपनिंग्स आर कोल्ड स्पिरेकल्स, तो ओपनिंग्स को कहते हैं स्पिरेकल्स, क्या कहते हैं? स्पिरेकल्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है ट्राइकियल सिस्टम, ये है ट्राइकिया, ये ओपनिंग्स है ये वाला यहाँ पे, ठीक है? सो हियर 10.9 स्पिरेकल्स उसे कहते हैं। इंसेक्ट्स हैव नेटवर्क, इंसेक्ट्स के पास क्या है? नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया, उसे कहते हैं ट्रेकिया फॉर गैस एक्सचेंज के लिए ट्रेकिया होती है उसके पास। ऑक्सीजन रिच एयर रशेज थ्रू स्पिरेकल्स इनटू द ट्रेकिया ट्यूब्स, स्पिरेकल्स से ट्रेकिया ट्यूब्स में आती है ऑक्सीजन। डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू, डिफ्यूज होती है बॉडी टिश्यू में, एंड रिचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और उसकी भी बॉडी में चाहिए ना उसे ऑक्सीजन, तो क्या होते हैं कि पूरी बॉडी में फिर सभी सेल में ये चली जाती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रेकियल ट्यूब्स, और सभी में से कार्बन डाइऑक्साइड है ट्रेकियल ट्यूब में जाता है, एंड मूव्स आउट थ्रू स्पिरेकल्स, और मूव्स आउट मतलब कि वहाँ से निकल जाता है स्पिरेकल्स से। दिस एयर ट्यूब्स और ट्रेकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स, तो ये ट्यूब्स है या फिर उसे कहते हैं ट्रेकिया, वो सिर्फ हमें दिखता है इंसेक्ट्स, नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, कोई और दूसरे एनिमल्स में हमें ये ट्रेकिया या फिर स्पिरेकल्स ये हमें दिखता नहीं है।
नाउ हियर अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9, हम रिकॉल करते हैं चैप्टर 9 से ऑफ क्लास 6 दैट इट अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। तो अर्थवॉर्म किससे ब्रीदिंग करते हैं? उसकी स्किन से। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लीमी ऑन द टचिंग। जब हम टच करते हैं तो मॉइस्ट उसके ऊपर हमें लगता है। गैसेस कैन इजीली पास थ्रू दैम। तो गैसेस है वो इजीली पास हो सकते हैं उससे। दो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। फ्रॉग्स के पास क्या है? ह्यूमंस के जैसे लंग्स है पैर में। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। वो भी अपनी स्किन से ब्रीदिंग करता है। विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लीपरी। वो कैसी होती है? मॉइस्ट एंड स्लीपरी होती है। ठीक है बेटा। नाउ बुजो हैज सीन इन टेलीविजन प्रोग्राम्स। बुजो ने क्या देखा टेलीविजन प्रोग्राम्स में? दैट वेल्स एंड डॉल्फिन्स ऑफन कम अप टू द वाटर सरफेस। वेल्स एंड डॉल्फिन्स क्या करती है भाई? वो वाटर सरफेस के ऊपर आ सकती है। दे इवन रिलीज अ फाउंटेन ऑफ वाटर समटाइम्स वाइल मूविंग अपवर्ड्स। वाई डू दे डू सो? क्यों ऐसा क्यों करती है कि ऊपर की तरफ आके वो अपना वाटर रिमूव करती है? ऐसा क्यों होता है भाई? ये तो हमें भी क्वेश्चन है, राइट? तो हम आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा। नाउ ब्रीदिंग अंडर वाटर। फिर ये वेल्स होती है, फिशेस होती है डिफरेंट तरह की। तो वो अंडर वाटर कैसे ब्रीदिंग करती है? सोचो। कैन वी ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर? क्या हम पानी में रह सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं? नो। देर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर। तो कई तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं ना। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर? तो वो अंडर वाटर कैसे ब्रीदिंग करते हैं? यू हैव स्टडीड, हमने पढ़ लिया था इन क्लास 6th that gills in fish them help them to use oxygen dissolved in water। तो गिल्स होती है, उससे फिश को हेल्प मिलती है, ऑक्सीजन जो डिजोल्व होता है पानी में उससे वो ले सकती है। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। गिल्स क्या होती है? प्रोजेक्शन होती है स्किन की। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग। आपको जानने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा कि कैसे गिल्स हेल्प करती है ब्रीदिंग में। गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गिल्स होती है ना, वो अलग अलग ब्लड वेसल्स के साथ मिक्स हुई होती है और गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। देखो यहाँ पे है गिल्स वो। नाउ 10.7 डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। मतलब कि प्लांट्स है वो भी क्या रेस्पिरेशन करते हैं? रेस्पिरेशन मतलब कि ब्रीदिंग करते हैं, उसमें भी क्या इनहेल एक्सहेल होता है। तो यस वो भी रेस्पायर करते हैं। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर फॉर द सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6। तो हमने 6th में तो पढ़ ही लिया था इसके बारे में। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। वो क्या करते हैं? वो भी एयर लेते हैं ऑक्सीजन से। गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं। इफ इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिजम्स। तो हम जैसे करते हैं वैसे ही वर्क होता है इसमें। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास कैसे होता है? नोस्ट्रिल्स होती है, नोस्ट्रिल से हम ये सभी वर्क करते हैं। पर प्लांट्स में क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, सभी अपनी तरह के ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था ना पोर्स के बारे में, उसे कहते हैं स्टोमाटा। फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या करता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को वर्किंग करता है, एक्सचेंज करता है। नाउ पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर रूट्स विच आर अंडरग्राउंड ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन, इफ सो हाउ। अगर रूट तो अंडरग्राउंड होते हैं, राइट, तो वो कैसे एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन? मतलब कि ये गैसेस से कैसे एक्सचेंज होता है? सो लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। तो जैसे ही अलग अलग पार्ट्स को चाहिए ऑक्सीजन एनर्जी के लिए, वैसे ही आपको क्या चाहिए? इसमें
यस, रूट को भी चाहिए। सो रूट्स टेक अप एयर, ऑक्सीजन एयर स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो सॉइल पार्टिकल्स में ऑक्सीजन होता है, वहाँ से वो लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो होल्स होते हैं इसमें, तो आसपास क्या हो गया, और यहाँ पे बीच बीच में अगर सॉइल पार्टिकल्स हुए तो उसमें क्या मिल जाएगा उसे, एयर स्पेस। तो एयर स्पेस की हेल्प से उसे क्या मिल गया, गैसेस, राइट। So here, can you guess what would happen if a spotted plant is overwatered? क्या होगा अगर ज़्यादा पानी चला गया उसमें? In this chapter, you learned that respiration is a vital biological process. तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि रेस्पिरेशन है वो डिफरेंट तरह की बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रेस्पायर, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन के लिए नीडी है, टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर द सर्वाइवल। तो उसकी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो गया है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।